नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 41 एक्सरसाइजेस कंप्लीट की जा चुकी हैं। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग अगर अभ्यास करना चाहें तो उसको अवश्य लिखें। रेडी? 5 सेकंड्स में लगभग 805 वर्ड्स बोले जाएंगे। वैसे तो साधारण रीति से 12 महीने का वर्ष माना जाता है, पर कभी-कभी 13 महीने का भी वर्ष होता है। पर यह बात केवल चांद्र मास में ही होती है और मास सदा वर्ष में 12 ही होते हैं। चांद्र मास की वृद्धि का हेतु यह है कि दिन रात्रि का मान, जिसे दिनमान कहते हैं, 60 दंड का माना जाता है, पर एक तिथि का मान 58 दंड का माना जाता है। इसलिए 30 दिन में 31 तिथियां पड़ती हैं। इस हिसाब से चांद्र वर्ष और सामान्य वर्ष में प्रतिवर्ष 12 दिन का अंतर पड़ा करता है, जो 5 वर्ष में पूरे 2 महीने का अंतर डाल देता है। ऐसे अधिक महीने को हम मलमास कहते हैं। वह चांद्र मास जिसमें सूर्य की संक्रांति पड़ती है शुद्ध मास कहलाता है, पर संक्रांति वर्जित मास 3 प्रकार के माने गए हैं। यह मलमास प्रायः फागुन से अगहन तक 10 ही महीनों में पड़ता है। साधारणतः 30 दिन का होता है, पर कोई कोई महीने इससे अधिक और न्यून भी होते हैं। आजकल भारतवर्ष में कई प्रकार के महीने प्रचलित हैं, जिसमें देशी, अरबी और अंग्रेजी प्रमुख हैं। देशी या हिंदी महीने 4 प्रकार के होते हैं: सौर माह, चंद्रमास और सावन मास। अरबी महीना एक प्रकार का चंद्र मास है, जो शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी महीना सौर मास का एक भेद है, जिसमें संक्रांति से महीना नहीं, किंतु प्रत्येक महीने के दिन नियत होते हैं, जो काल प्रचलित या चंद्रवर्ष में उसे सौर वर्ष के बराबर करने के लिए जोड़ा जाता है। उसे मलमास कहते हैं। देशी वर्षों में प्रति तीसरे वर्ष मलमास होता है और उस समय वर्ष में 12 महीने न होकर 13 महीने होते हैं। अंग्रेजी वर्षों में प्रति चौथे वर्ष मलमास का एक दिन अधिक बढ़ाया जाता है, पर अरबी महीनों में वर्षों में सौर वर्ष से मेल मिलाने के लिए मलमास का काल नहीं जोड़ा जाता। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष सौर से लगभग 1 महीने का अंतर पड़ जाता है। देसी महीनों के नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन कहलाते हैं। अंग्रेजी महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर आदि गणना में लिए जाते हैं। मासिक वेतन वह वेतन कहलाता है जो महीने भर काम करने के बदले काम करने वाले को जो धन मिले उसको मासिक वेतन कहते हैं। पूजनीय महोदय, मैं आपसे मिलावट के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि वह यह है कि एक जमाने में हम फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हानिकारक रसायन का इस्तेमाल किया करते थे, पर आज हम इसका प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ उत्पादन अधिक हो रहा है, उत्पन्न उत्पाद से मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादित हो रही वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है और यहीं से मिलावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुराने जमाने में हमारे देश के अंदर दूध की नदियां बहा करती थी। दूध में पानी मिलाने की बात अब काफी पुरानी हो चुकी है। आज दुकानदार मौसमी फलों को हरा, लाल, पीला रखने के लिए रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुद्ध पानी में मिलावट शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उसमें जागरूकता लाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं, लेकिन मिलावट खोरों पर इसका कोई असर नहीं होता है। पश्चिमी देशों के अंदर मिलावट करने वालों के लिए काफी सख्त कानून बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पर भी लचर कानून व्यवस्था के स्थान पर सख्त कानून बनाने से ही मिलावट खोरी और मिलावट खोरों पर अंकुश लगाया जा सकता है। देश में अपना पैर पसार चुकी 7 घातक बीमारियों की पहचान की जा चुकी है। हमारा लक्ष्य साल 2020 तक भारत को पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों से मुक्त कराने के लिए टीकाकरण मुहिम चलाने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। बताया जाता है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत पहले चरण में करीब 200 जिला अस्पतालों में यह काम किया जाएगा, फिर पूरे देश में किया जाएगा। यहां मैं साफ कर देना चाहूंगा कि आज हमारे देश में ऐसे अभियानों की आवश्यकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुपोषण से हर साल लाखों बच्चे मर रहे हैं और अधिकांश क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। आज राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना पर नजर रखने की आवश्यकता है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं का अभाव है, जांच सुविधाओं का अभाव है। वहां समय पर बेहतर इलाज न हो पाने से हमारी निर्भरता निजी अस्पतालों पर बढ़ती जा रही है। अब जरूरी हो गया है कि चिकित्सा केंद्रों का अच्छी तरह से विकास किया जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार से इलाज की व्यवस्था
की जाएगी तो निजी अस्पतालों पर निर्भर रहने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और आसानी से इन अस्पतालों में बीमारियों का इलाज हो सकेगा। यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की ही है और मैं उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश किया होगा बहुत अच्छे से लिखने का। ठीक, फिर भी यदि आपका कुछ छूटा है तो प्लीज़ इसको देखें और देख कर लिखने का प्रयास करें और फिर सुनकर लिखने का प्रयास करें। ठीक, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे। पहले जैसे कि अभी बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 43। ठीक, इसमें जैसे दूध एक वर्ड है जो अक्सर आपको अलग अलग बुक्स में भी इससे संबंधित डिक्टेशन मिल जाएंगी। मिलावट, मिलावट खोर, मिलावट खोरी। ठीक, मिलावट खोरो। मौसम, मौसमी फल, हरा लाल पीला, गुणवत्ता, मुनाफा, उत्पादन, उत्पाद, उत्पादकता, इस्तेमाल, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब वर्ड्स जो मैं बता रहा हूं आपको इनकी प्रैक्टिस खूब करनी है। ठीक, तभी आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकेंगे और एक्यूरेसी भी। नीचे अभियान, अभियानों। ठीक, अभियान की आवश्यकता है, नजर रखने की आवश्यकता है। आप देखिए आवश्यकता है को आप कैसे जोड़ सकते हैं। चरमरा, चरमरा रही है। कुपोषण, पोषण। ठीक, देना चाहूंगा, देना चाहता हूं। ठीक, और फिर एक्सरसाइज नंबर 42, इसमें आपके लिए बहुत सारा वर्क है। जैसे अंग्रेजी के सारे महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप मतलब बहुत फास्ट स्पीड में लिखना और रीड करना चाहिए आपको। इतनी फास्ट स्पीड आप लिख पाएँ और पढ़ पाएँ। ठीक, इसके अलावा हिंदी के जो महीने होते हैं हिंदी में, जैसे ऊपर था सावन भादव, इस तरह के। ठीक, और संक्रांति शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। कहीं पे चांद्रमास है, कहीं चंद्रमास है। ठीक, कहीं चांद्र वर्ष है। तो बारीकी से आप सुनिए और उसी प्रकार से लिखिए। ठीक, और जिन लोगों ने लिखा है बहुत अच्छे से, वो अगर अपने आप को चेक करना चाहें तो एक बार वो टाइप अवश्य करें और टाइप करने के बाद फिर मिलाएं। ठीक, तो उनको अपनी एक्यूरेसी का एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा इस डिक्टेशन से। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।